हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 669। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज एक रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स ट्रेडिशन होगा। डेफिनेटली आज मैं जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, इनकी दिल दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ भगवत कथा हो रहा है, भगवान को प्रणाम करके मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने चाहती हूँ। ओके, चले देखने की कोशिश करते हो आपका जो इंसान है जिसके लिए आप ज़्यादातर सोचते हो, 24/7 आपके दिल दिमाग में चलते हैं जो इंसान, तो उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। कैनल के थ्रू मैं उनकी एनर्जी को चेक करूँगी। ओके, गाइस, जनरल रीडिंग है, अब सबके लिए है, सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, टाइमलेस है, अब जब फिर देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। रीडिंग को मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें एंड बहुत पेशेंस रख के वीडियो को देखें, एंड तक मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे। एंड मैं चैनल मैसेज भी उनके तरफ से डेफिनेटली रीडिंग के बाद डेफिनेटली पिक करूंगी, क्या उनके तरफ से क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। ओके, तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ रेडी हो जाइए। चेक करती हूँ आपका पर्सन इस करेंट मोमेंट पे क्या सोच रहा है। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करें, क्योंकि जिस भी इंसान के बारे में आप जानने के लिए रीडिंग तक आए हो, मेरे थ्रू आपका सही आंसर, क्लियर आंसर मिल जाए। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है ये इंसान का, चले जान लेती हूँ। अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, फ्लेम पे फोकस करें गाइस। एट फर्स्ट आपको फ्लेम पे फोकस करना है, आपके पर्सन के बारे में सोचकर उनका नाम आपको 3 टाइम्स लेना है। 3 टाइम्स इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को आपको नाम सुनाई दे। ठीक है, रिलैक्स्ड हो जाइए, सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स अपने दिमाग से हटा लीजिए। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा, उनका नाम ले लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। देखिए, इस टाइम में मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे बातें चल रही हैं। ठीक है, उनके दिमाग में अभी करंट मोमेंट पे ऐसा चल रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या कर दिया कि आप इतना ज़्यादा उन्हें गलत समझने लगे। क्या वो उतने ही बुरे इंसान है, उतना ही बुरे इंसान है सच में? क्या वो प्यार किया ही नहीं आपको? सिर्फ वो गलती करते आए हैं, सिर्फ वो आपको हर्ट करते आए हैं, कि क्या वो कभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं करा? तो ये सारे थॉट्स एंड डाउट्स इसी इंसान के मन में अभी करंट मोमेंट पे चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पर्सन को एनर्जी मुझे पिक हो रही है करंट मोमेंट पे। ओके, सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही दिख रही है, एंड ये इंसान को ऐसा लग रहा है, एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना करंट फीलिंग में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा सोच रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना उन्हें बहुत गलत समझ चुके हो। ठीक है, उन्हें अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गलत इम्प्रेशंस दे दिए हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, आपने उनको बहुत गलत समझ चुके हो, और कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके प्यार को पहचान नहीं पाए। ठीक है, ऐसा फील हो रहा है उनको कि इंसान आपसे प्यार कर ही नहीं पाए। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो आपको प्यार ठीक तरह से कर ही नहीं पाए। ठीक है, अरे ये इंसान आपसे दूर जाने में ही भलाई सोचते हैं, या फिर ये अगर दूर भी रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं इंसान के, एंड फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने वो प्यार जताया ही नहीं,
जो इनके अंदर आपके लिए बसती है। और इनको लग रहा है कि आप इनको इतना ज़्यादा गलत समझ चुके हो कि आप धीरे 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 इनको नफ़रत की तरफ नज़र से देख रहे हो। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करती और ये इंसान आपसे दूर होकर ज़्यादा खुश है, और अगर दूर रहते हैं तो या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन उससे उदास है अभी इस टाइम पे। क्यों आपको उनके अंदर का प्यार नज़र नहीं आया, क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया, और क्यों ये इंसान आपके साथ आपके सामने एकदम ही बुरे इंसान बन गए रातों रात। ठीक है, तो आपके पर्सन की दिल एंड दिमाग में अभी करंट मोमेंट पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। उनका सर है क्या मुझे ढंग से प्यार नहीं करना आता या नहीं आती, तो बहुत सारी बातों चल रही है इनके दिमाग में, बहुत डीपली सोच रहे हैं कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि आप इतना ज़्यादा उन्हें गलत समझने लगे। ठीक है, करंट मोमेंट पे। ओके, समझ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको समझने की कोशिश नहीं शायद कर रहे हो। तो बार बार ये इंसान खुद को ही सवालों पर सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ। उन्होंने क्या कर दिया ऐसे, तो उतने ही बुरे इंसान सच में इंसान है, तो क्या वो आपको कभी प्यार नहीं किया है? सिर्फ वो गलती करते आए हैं आपसे, सिर्फ वो आपको हर्ट करते आए हैं, कि क्या वो कभी आपके साथ अच्छा कुछ किया ही नहीं? तो ये सारे थॉट्स एंड डाउट्स इस इंसान के मन में अभी चल रही है, और ये कहीं ना कहीं ढूंढना चाहते हैं कि इनके अंदर का प्यार जो हैवी ना हो पाया, एंड आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी इस तरह से हैवी हो गई जिस तरह से ये रिश्ता चल नहीं पाया। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, ऐसा मैंने क्या नहीं कर पाया या क्या नहीं कर पाई, कि इस इंसान को फील हो सका कि मैं उनको बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ। ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान करंट मोमेंट पे इस बात को काफ़ी सोच रहे हैं। एनर्जी उनका बहुत हैवी हो गई, जिस तरह से ये रिश्ता चल नहीं पाया। उनको ऐसा लगा कि इनके अंदर का प्यार जो हैवी नहीं हो पाया, तो आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी इस तरह से हैवी हो गई जिस तरह से ये रिश्ता चल नहीं पाया। तो आपके पर्सन को फील हो रही है कि क्या कमी रह गई इनके प्यार में, ऐसा मैंने क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाई। ओके, कि इस इंसान को फील हो सका कि मैंने उनको बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ। ठीक है, तो सवालों के जवाब आपके पर्सन कहीं ना कहीं ढूंढते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ढूंढ रहे हैं कुछ चीजें। वो बहुत सारे सवाल के जवाब चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत अच्छे इंसान नहीं है, वो ढंग से आपको प्यार नहीं कर पाए हैं, आपके साथ रिश्ता निभा नहीं पाए, लेकिन इतना बुरा भी इन्होंने आपके साथ नहीं करा है कि आप सिर्फ उनके नेगेटिविटी को, ठीक है, उनके बुरे साइड्स को वो चूज करो। तो और उस साइड को देखते हुए इस इंसान को ऐसा फील करो कि उनके दिल में आपके प्रति कोई प्यार व्यार नहीं है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी किस्मत से, अपने आप से, और नाराज़ भी है अभी आपसे। क्यों? क्योंकि इस इंसान को लग रहा है कि ये ढंग से आपको प्यार नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें ज़रूर लग रही है कि जितना भी प्यार इन्होंने आपको करने की कोशिश की है उतना ही आपके लिए काफ़ी नहीं रहा है, या आप उतने से प्यार को एप्रिशिएट नहीं करा। ठीक है, तो आपने अपना थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। आपको लगा कि ये इंसान ऐसी है, ये इंसान वैसी है, ये इंसान ऐसा नहीं करते, ये इंसान वैसा नहीं करते, लेकिन जो एक करते आए हैं, जो प्यार देता है, तो उसके लिए आपने काफ़ी ग्रेटफुल नहीं रहे। तो हो सकता है कि आप रहे हो, उनके सामने नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं खा रही है कि प्यार में कहीं ना कहीं प्यार नहीं है। क्यों यहाँ प्यार नहीं है? तो उन्हें करंट मोमेंट पे लग रहा है कि बहुत खटास घुल चुके हैं, और एक खटास दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। तो आपका जो बर्ताव है इस मोमेंट पे पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका जो बर्ताव है, ठीक है, आपके अंदर जो चेंजेस है, आपकी पर्सन को ट्रूली फील हो रहा है कि ये मैं देख पा रही हूँ कि, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर बहुत चेंजेस पहले से ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो आप उन्हें पूरा तो नहीं करते हो कि आपका मन उनसे धीरे धीरे उठ रहा है।
लेकिन आपके जो इकट्ठा आप जो उन्हें रिस्पॉन्स देते हो ना, जो ऑन एंड ऑफ करते हो ना, या कभी मिक्स्ड फीलिंग्स देते हो, कभी अच्छा फील करवा रहे हो, कभी बहुत क्लोज हो जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इनको घोस्ट कर रहे हो। अगर दिखा रहे हो तो दे आर रियलाइजिंग कि आप अटैच्ड तो हो इस इंसान से, लेकिन इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहना भी नहीं चाहते। तो आपको इस इंसान से उम्मीद भी नहीं है, और प्यार भी, जैसे आप रुके हुए हो ना, इन्हें फिर भी मैसेज कॉल करते हो या इनको वापस आने के लिए बोलते हो, बट आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका दिमाग कहता है कि इस कनेक्शन से मूव ऑन करना बेटर है, मूव ऑन कर जाए, तो इनको छोड़ दे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका दिमाग ऐसा कहता है, आपका शरीर ऐसा कहता है, तो इनसे दूर कहीं चले जाए। तो इसका अंदाज़ा आपके पर्सन को लग चुका है कि आपके जहन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ से बहुत नाखुश है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप कभी बदलोगे नहीं, आप ज़िंदगी भर उनके रहोगे, उनको ही चाहोगे, उनको ही बहुत प्यार करोगे उन्हें, और वो चाहे कि जैसे भी इंसान बने, ठीक है, बन के रहे, आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं। तो आपको कभी दिमाग में एक ख्याल नहीं आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महसूस हुआ है, प्यार तो आप करते हो, लेकिन अटैचमेंट की वजह से आप इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन जाना चाहते हो। तो ये इंसान आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, इनका प्यार आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, और आपको इनके अंदर सिर्फ कमियां नजर आती है, क्वालिटीज नहीं। तो इस चीज का रियलाइजेशन यही एहसास हो सकता है कि सच में आपकी ऐसी ही फीलिंग्स चल रही है, और वो चीज टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं उन्हें वाइब मिल गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जिस तरह से हो सकता है कि आप उन्हें दिखा रहे हो सामने से, तो वो ओवर थिंकिंग की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जाना ही चाहते हो, बट फिर भी आप रुके हुए हो। लेकिन आपके दिल में अब उतना ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट या प्रोटेक्शन वाली एनर्जी इस इंसान के प्रति बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज़ को इंसान करंट मोमेंट पे फील कर रही है। ठीक है, तो सवालों में उलझे हुए इंसान, आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट बहुत सारी चीज़ उनको इस करंट मोमेंट पे समझ भी आ रहा है कि कहाँ पे गलती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका प्यार एकदम ही गुम हो गए हैं। सो ओके, डेफिनेटली। और आप बस कंप्रोमाइज़ करके जी रहे हो इनके साथ, तो आपको यू आर जस्ट एक्सिस्टिंग दिस रिलेशनशिप। तो आपका मन भी कहीं ना कहीं उठ चुका है, लेकिन ये इंसान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जैसा मन आपका कभी उठेगा, कभी आप भी उन्हें वो बिहेवियर, वो ट्रीटमेंट दोगे जो वो आपको कभी दिया करे थे। तो इस इग्नोरेंस, गुस्से वाला, रूड होने वाला या अनबदर्ड फील करवाने वाला तो उनको कभी नहीं लगा था, लेकिन उन्हें वो सारी चीज़ आज नज़र आती थी जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रही है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रही है। ओके, सो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द ये बातचीत बंद है। ठीक है, बहुत जल्द अगर बातचीत बंद है या बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, इसी मामले में ये इंसान आपसे बात करेंगे कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या वो सच में आपके दिल से उठ चुके हैं, या आप दोनों को एक और मौका मिलेगा फिर से रिश्ते को सुधारने का, फिर से रिश्ते को ठीक करने का, और वो फिर से आपकी तरफ करीब आ पाएंगे। तो इस चीज़ का क्लैरिटी आपका पर्सन आपसे लेंगे। तो आपके पर्सन ने एक दूसरा मौका आपसे चाहेंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन ने फिर से आना चाहेंगे और वो आपसे बात भी करके क्लियर होना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि देर तक वो ओवर थिंकिंग कर करके अपने ही दिमाग में पाल के नहीं रखेंगे ये सारी चीज़ें। वो बहुत जल्दी आप दोनों में बातचीत होगी, तो आप लोग एक दूसरे से सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। एंड मुझे यहाँ दिख रही है कि ये जो बात ये करने आप आएंगे तो आपसे, तो एंड आप दोनों के बीच में जो बहुत सारी बातें होंगी तो आप दोनों को और दूर नहीं करेंगे, वो आप दोनों को और भी करीब करेंगे। क्योंकि ये जो बातें होगी ना, तो इस बात को
इनको ये समझ आएगा कि उनको ज़्यादा अपने सामने बढ़कर ज़्यादा इस वक्त एफर्ट देना ज़रूरी है। अगर वो आपकी तरफ थोड़ा बढ़कर आपको ज़रा संभाल लेते तो इस रिश्ता बिल्कुल पहला जैसा हो जाएगा, तो जैसा आप पहले उनके लिए हुआ करते थे। ठीक है, सो ठीक है। तो ये जो बात नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन आप दोनों की होगा वो कहीं ना कहीं आप दोनों की बीच का क्लोजनेस को बढ़ाएगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। तो जो इस वक्त मिसिंग है ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में। ये चाहेंगे आपके साथ एडजस्ट करना, ये चाहेंगे आपको मनाना, ये चाहेंगे अपने दिल की सारी बात को आपको बताना, एक्सप्रेस करना, प्यार करना, बहुत सारे प्यार भरी नज़र से आपको देखना। तो जो जो चीज़ें मिसिंग है ना वो कहीं ना कहीं बनते हुए मुझे सारे पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन उठ चुकी है इस रिश्ते से, कनेक्शन से, इस इंसान से, ठीक है, जो इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कि आपका मन कभी उठ जाएगा, आप इनको कभी वही ट्रीटमेंट देंगे जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको इतने दिन तक देते आए हैं। सो ये अभी सोच रहे हैं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जहाँ से वो आपका वो मन, वो वही वाली एनर्जी, वही पर्सन वाली एनर्जी, बहुत सारा आपके लिए उनके लिए तरफना, तो आपकी आंखों में उन्होंने जो जो देखे थे सब कुछ उनको लाइफ में वापस मिले। तो इस चीज़ के लिए उनको जितना एफर्ट्स डालना चाहिए वो सारे एफर्ट्स लगाएंगे कनेक्शन में, बट वो चीज़ों को सही करके रखेंगे। तो ये वाली थॉट्स एनर्जी इस इंसान के दिमाग में अभी चल रही है कि मुझे तो किसी भी हालत में रिश्ते को ठीक करना है। साथ साथ उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कपल्स इन्होंने शायद देख रहे हैं करंट मोमेंट पे, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बर्ड्स, ऐसा कुछ लव बर्ड्स दिख रहे हैं, या एनिमल्स में भी उनको ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे कपल एक साथ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की लाइफ कितना आसान है ना, कितना आसानी से ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे लाइफ में इतना ऑब्स्टेकल्स क्यों? तो उनको कहीं ना कहीं आपके सामने प्रूफ करना ही होगा कि वो भी एक अच्छे इंसान है, उनका भी बहुत सारे प्यार करना आता है। तो उसके लिए उनको जितना आपको इम्प्रेस करना पड़ेगा वो डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेंगे, कोशिश तो करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए उनको। इस पॉइंट पे पर्सन का सब फील हो रहा है कि उनको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पर्सन कभी ना कभी आपको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो अपने क्वालिटीज आपको दिखाना चाह रहे हैं। ओके, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लविंग नेचर है उनका, जो केयरिंग नेचर है उनका, तो वो ये आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, कभी दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, और आपका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया इनको लेकर कि इनको प्यार करना ही नहीं आता। ये सेल्फिश इंसान है, इनका कोई इमोशंस की इंसान का कदर ये नहीं है। तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं सकता, तो ये इंसान इमैच्योर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें कितना ही प्यार करते हो, लेकिन आपके नज़र में इंसान थोड़ा सा गिर चुके हैं। तो इनकी इमेज जो है वो खराब हो चुकी है, और इस पर्सन को पता है ओके कि आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल, लविंग, जेन्युइन पर्सन, लविंग, रेस्पेक्टफुल पर्सन नहीं मानते हो डेफिनेटली। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। क्लियरली यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि जिस तरीके से पीकॉक है ना, कि मेल पीकॉक अपने फेदर्स के थ्रू फीमेल पीकॉक को इम्प्रेस करते हैं, ते ही आपके पर्सन की भी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपको अपना हिडन क्वालिटीज़ दिखाना ये पर्सन चाह रहे हैं। उनके अंदर जो सब कुछ हिडन है, तो हिडन जो क्वालिटीज़ है वो आपको करंट मोमेंट पे दिखाना चाह रहे हैं। तो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी आपको प्यार करना चाह रहे हैं, वो भी रिश्ता निभा सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उनके अंदर भी अच्छाई है, उनके मन में भी प्यार है। ऐसी बात नहीं है कि अपने ईगो में अंधे हो चुके हैं या प्राइडफुल है, जैसे वो आपके बारे में सोचते ही नहीं, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, ये नहीं। तो उनके अंदर, उनके मन में प्यार भी है, और ये एक लविंग, जेन्युइन इंसान भी है। यहाँ लग रहा है कि आपको अपने पर्सन ना करंटली प्रूफ करना चाह रहे हैं किस तरीके से अपने क्वालिटी से दिखा सकते हैं, एंड आपको अपने हिसाब से इम्प्रेस कर करके आपको खींच सकती है अपने तरफ, तो आपकी अटेंशन वो पा सकती है। ओके, ये वाली एनर्जी आ रही है। ओके, तो इसको मैं साइड कर देती हूँ, कार्ड से देख लेती हूँ इनका चैनल मैसेज क्या है, आपको क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। इसको मैं करती हूँ साइड।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये जो इंसान है सो करंट मोमेंट पे इनका मैसेज क्या है? ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सो क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ऐसे पर्सन को देखिए, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स से ज़्यादा आपको चाहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे फ्रेंड हम लोग हमारे लाइफ में जैसे फ्रेंड होता है ना, तो ये फ्रेंड्स से ज़्यादा ऊपर उठ कर आपको देखना चाहते हैं लाइफ में। फ्रेंड्स से ज़्यादा वैल्यू ये आपको लाइफ में करना चाहता है, ठीक है। तो फ्रेंड की जो अहमियत है, फ्रेंड की जो कदर है, इनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपको लाइफ में करंट मोमेंट पे देना। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहा है ना, एक मिनट, देना चाहते हैं। सो आपका कहीं ना कहीं वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली ये सोच रहा है कि इन्होंने जो जो चीज़ें नहीं की है आपके लिए, उनको बहुत कुछ चेंज करना है, ठीक है। एंड दिमाग पे ये बात रखना है कि वो जो लाइफ में आपको चाह रहे हैं सच में, तो आपके लिए जो सुधारना चाह रहे हैं खुद को, तो उनको सब कुछ करके खुद को प्रूफ करना है। तो आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। यस डेफिनेटली इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जैसे आपको पहले वो आपको फील करते थे, वो ऐसे सब कुछ फिर से लाइफ में पाना चाहते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें आपके साथ हुए हैं, जो जो मेमोरीज हैं आप दोनों का, एंड जिस तरह से आप उनके साथ इन्वॉल्व होते थे, जिस तरह से आप उनको अटेंशन देते थे, उनको सारे चीज़ चाहिए लाइफ में। वो सब सारी चीज़ों को फिर से वो फील करना चाहते हैं, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। सो डेफिनेटली देखिए, मुझे लग रहा है कि इंसान शायद आपको कुछ पास्ट में कुछ गलती, कुछ गलत बातें बोले हैं, कुछ झूठ बोले हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं, तो इसके लिए रिग्रेट पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है। उनका ऐसा सोच पे अभी चल रही है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, आपको सच में सब कुछ बताना चाहिए था, एंड इस रिश्ते को लेकर क्लियर रहना चाहिए था, जो इन्होंने ऑनेस्टली आपके साथ नहीं निभाया है। कुछ लॉयल्टी की कमी मुझे नजर आ रही है। जितना लॉयल आप हो, शायद इंसान उतना लॉयल तो नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो डेफिनेटली इंसान को आपको यही कहना चाहते हैं कि करेंट मोमेंट पे इनको आप दोनों का जो कनेक्शन है, इनका जो क्या मीनिंग है, ट्रूथफुल मीनिंग, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में एक दूसरे के साथ आप दोनों जुड़े हुए हो। इनको ये समझ में आ रहा है कि एक इंसान आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत पैशनेट वे में, आपके साथ बहुत अट्रैक्शन ए पर्सन फील करते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस कनेक्शन आप दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, जो कोई इनको एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ, ठीक है, कहीं ना कहीं फील होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन इनको समझ में करंट मोमेंट पे आ रहा है, ठीक है। क्या है रिश्ता का अहमियत, क्या है रिश्ते का गुरुत्व, क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ इस इंसान को करंट मोमेंट पे फील हो रहा है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। सो डेफिनेटली इंसान को ऐसा मन हो रहा कि ये अपना गुड न्यूज़ शायद आपके साथ शेयर कर पाते, ठीक है। चाह रहा है कि आपके साथ सब कुछ शेयर करना, आपको बताना, अपना फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ शेयर करना, अपने अंदर अच्छे क्वालिटीज़ को आपको दिखाना, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रूफ उनको कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट को प्रूफ करना है कि वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनका भी दिल है, वो भी प्यार करना जानते हैं, ठीक है। एंड उनको इस साथ साथ ये इंसान ये भी सोच रहा है कि उनका जो गुड न्यूज़ है, ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है इनके लाइफ में जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं करंट मोमेंट पे, ओके। सो इस टाइम पे पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ये तो पक्का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई वॉज इन लव विथ यू। इससे डेफिनेटली इंसान का प्यार है गाइस। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट्स है कि इंसान के दिल में कोई प्यार नहीं है आपके लिए, नो, इंसान आपको प्यार करते हैं। इंसान आपको पहले भी प्यार करते थे, शायद इनका पहले से ही प्यार करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो इनको ट्रिगर किए हो, अभी जो आपसे उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप जो अपना एनर्जी वापस खींच रहे हो, जिससे इनको ऐसा ट्रिगर हुआ है कि नहीं, उनके तरफ से बहुत सारा गलती, बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है। उनको भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, सही करना है, नहीं तो कनेक्शन जाएगा उनके हाथ से, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चले भी जाए ना, तब भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन डाइवर टू यंग। सो डेफिनेटली देखिए, इंसान आपके साथ जीना चाहते हैं, लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहता है, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनके दिमाग में भी यही बात चल रहा है कि इस चीज़ों को सही करना है, जिस भी हालत में क्यों ना हो, इस कनेक्शन को कंटिन्यू आपके साथ ही करना है, ओके।
यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। सो डेफिनेटली देखिए, इंसान आपको एक कहना चाहते हैं कि आप जानते नहीं, आपको कार्ड सिखा दे रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपको लेट गो करना कितना मुश्किल बात है, आपको लेट गो करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। वो चाहे अगर आपको लेट गो कर दे, इतना ईजी तो नहीं है, ठीक है। सो बट इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, जानना आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं कि आपको लेट गो करना बहुत ही हार्ड बात है, ठीक है। सो डेफिनेटली इंसान आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो देख लेते उनकी तरफ से चैनल मैसेज क्या है। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। डेफिनेटली इंसान को बहुत सारे सॉन्ग्स, ऐसा कुछ सॉन्ग्स है अपनों से रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, जो आपको बहुत याद दिलाते हैं। आई लिफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। सो इंसान को कुछ डाउट्स था, शायद ये एक फोबिया था, ये भी हो सकता है इंसान का कुछ ऐसा, कुछ पास्ट में कुछ ट्रॉमा था, कुछ हुआ है इनके साथ या हुई थी, तो जिसके वजह से इंसान शायद ऐसा सोचते थे कि आप शायद उनको छोड़कर जा सकते हो, आपके ऊपर कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट नहीं था। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी के सबके साथ मैच नहीं होगा, किसी के साथ होगा डेफिनेटली, किसी का मैसेज तो डेफिनेटली है, इसलिए यहाँ पर आया है। तो अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। से ए इंसान आई लिफ्ट यू बिफोर यू कुड लिव मी। सो इनको ऐसा लगा कि आप उनको शायद छोड़ सकते हो कभी, इससे पहले इन्होंने आपको छोड़ दिए थे, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में हो तो इनका यहाँ पर ये एक एनर्जी भी आई है, ठीक है। जो छोड़ा है, जिन्होंने छोड़े हैं, तो उनका यही डर था कि आप उनको कभी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो वो दिन ना आए, इसलिए एक खुद ही आपको छोड़ दिया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देखिए, छोड़ तो दिए बट आपको लेकर सोचना बंद कर नहीं पाए। आपको लेकर कंटिन्यूअसली इंसान सोचे जा रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसा क्या करे, जहाँ से रिश्ता ठीक हो सकता है, जहाँ से रिश्ता सुधर सकता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली इनके दिमाग में यही बात, यही सारी चीज़ें चल रही है आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव। तो मुझे लगे जस्ट बीइंग नियर इंटॉक्सिकेटिंग। देखिए, इंसान हैवीली आपको लेकर करेंट मोमेंट पे सोच रहेगा। इस ओके, कोई डाउट्स नहीं, कोई फियर्स नहीं है इंसान के दिमाग में। आप हो आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। एंड इंसान को ऐसा लग रहा है, मैंने क्या कहा, उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए वही एनर्जी आई है जो मैंने अभी बताई, कि उनको ये फील होता है कि आप उनको छोड़कर लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो। शायद आपका कोई ज़रूरत ही नहीं है इस पर्सन का, ठीक है। ये रहे तो भी अच्छा, ये नहीं रहे तो भी अच्छा, ये आए तो भी अच्छा, ये नहीं आए तो भी अच्छा। ऐसी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनको पीक हो रही है, ठीक है। आपके बिहेवियर से जो इनको